दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भारत में किसान आंदोलन पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि भारत में हो रहे किसान आंदोलन पर हिंदी निबंध लिखिए। तो आप यानी हिंदी निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश में किसान आंदोलन कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से किसानों का मार्गदर्शन किया जाए तो इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। भारत में किसान आंदोलन के चलन को प्रारंभ से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक उसकी प्रमुख दशाओं को हम विभिन्न रूपों में समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 1/3 आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि किसानों की समस्याएं भी अपने आप में बहुत बड़ी होंगी, और जब इन्हीं समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो पाता या मिल पाता तो किसान सड़कों पर उतर के अपनी नाराजगी जतलाते हैं। संभवतः यही विशाल जनसमूह किसान आंदोलन का रूप ले लेता है। लेकिन हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही है कि किसानों को अपना सारा काम काज छोड़कर सड़कों पर उतरने की नौबत आ गई, क्योंकि भारत में किसानों की समस्याएं निरंतर चली आ रही हैं। यदि हम आज़ादी के पहले की बात करें तो भारतीय किसान कभी भू राजस्व के दर में हो रही बढ़ोतरी को लेकर तो कभी अवैध कराधान, मनमानी बेदखली और अवैतनिक श्रम की समस्याओं से परेशान होकर तत्कालीन शासन व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर विरोध में उतरते रहे हैं। और नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, दक्खन विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, बारडोली सत्याग्रह आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो किसानों की समस्याएं क्या हैं? आज़ादी के बाद किसानों की प्रमुख समस्याओं को सबसे ऊपर रखा गया और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से और कई तरह के कार्यक्रमों को चला करके सरकारों द्वारा किसानों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया, जिसमें हरित क्रांति ने प्रमुख भूमिका निभाई और बहुत हद तक किसानों की समस्याओं को कम भी किया। लेकिन हाल के वर्षों में आई कुछ प्रमुख कृषि नीतियों ने एक बार फिर किसानों के मन में रोष उत्पन्न कर दिया, जिसने अंततः किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट कर दिया। इस आंदोलन का मुख्य क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के इलाके रहे और इस आंदोलन में जो प्रमुख समस्या उभर कर आई वह थी कुशल नेतृत्व क्षमता का अभाव, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन सरकार और कुछ प्रमुख किसान आंदोलनकारियों के बीच लंबे समय तक बातचीत संभव नहीं हो पाई और यह समस्या गहराती चली गई। लेकिन अंततः सरकार ने किसानों की बात मानते हुए अपने पक्ष को भी एक उचित दिशा दी और जिसका दूरगामी प्रभाव हमें आगे आने वाले कुछ वर्षों में देखने को अवश्य मिलेगा। कारण चाहे जो भी हो, किसान आंदोलन ने तो एक बात साबित कर दी है कि कृषि क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ किसानों को भी जागरूक और शिक्षित होने की आवश्यकता है ताकि वे अपने मूल्यों को सही तरीके से पहचान सकें। तो इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है। यदि आपको किसानों की समस्याएं और भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की समस्या क्या है और भारत में किसान आंदोलन के चलन को पूर्व से लेके वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक आपको लिखना है, तो आप संक्षिप्त में यदि आपको लिखना है अपने विद्यालय या परीक्षा में तो आप यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप hindicoin.com में यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।